मैंने सबकी सुनी और एक साहब ने अपने जीपी फंड से पैसे लिए उधार, मतलब गवर्नमेंट को उसका हक होता है किसी मुलाजिम का, क्योंकि जीपी फंड आपके अपने पैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो मैंने उसके लिए पैसे मंजूर करवाए, वो मेरी मंजूरी हो गई, और अब जब वो तरीक़ाकार ये है कि जो मेरा ही जमा पैसे हैं उसमें से 80% तक अगर मैं कर्ज के तौर पर लेना चाहूँ वो मंजूर हो के, तो वो मेरी सैलरी में ऐड करके जम करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। कहते हैं अब मैं 3 महीने से मुंह देख रहा हूँ कि वो मेरी सैलरी में शामिल करके भेजे नहीं जा रहे पैसे। तो एजी ऑफिस या वो जो अकाउंट्स का ऑफिस है जहाँ से वो सारी आने होते हैं पैसे, जिन्होंने वो बिल बना के भेजना है, वो कह रहे हैं कि क्लर्कोक्रेसी भी है ना, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वहाँ क्लर्कोक्रेसी भी चल रही है ना। तो वो क्लर्कोक्रेसी का जो वो बंदा है, उससे पूछा तो उसने कहा कि 10,000 रुपये मुझे दे दें तो वो अगले महीने आ जाएंगे। तो अब वो उन्होंने उसको 10,000 देने के बजाय कहा कि आप देखो जी, मैं मतलब अगर मेरे पास इतने ही फालतू पैसे होते तो मैं अपने जमा शुदा जीपी फंड को में से कर्ज क्यों मंजूर करवाता। अब जब मैंने कर्ज मंजूर हुआ है, मेरे ही पैसे मुझे मिलने के लिए वो कहते हैं 10,000 मैनू पहला दे लो। और उस पर वो जरार कोडो और वसतुल्ला खान कह रहे थे कि देखें इसमें अब ये भी हो सकता है कि अब अगर आपने हमारे यहाँ कॉल कर ली है तो एक तो हो सकता है कि वो आपको मिल जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपको 10,000 आपसे लें और फिर ही दें, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 10,000 दें और वो 10,000 भी ले लें और फिर बाद में पैसे भी ना भेजें, और चौथा ये कि अब वो आपको कहें कि अब आप 10,000 दें भी तो हम आपको नहीं देंगे। इंसान के जो इनफरादी हुकूक हैं वो इस लेवल पे वायोलेट हो रहे हैं, और हुकूमतें किस बात पे मसरूफ़ हैं और अपोजिशन किस बात पे मसरूफ़ है कि इक़्तिदार में से फ़लाँ को हटा के फ़लाँ को दिया जाए। मौजूदा वज़ीर आज़म इसलिए हलक से नहीं उतर रहा कि उसको आर्मी की बैक है, अफवाज की बैक है जी, वो सिलेक्टेड है। आप खुद हैं, आप में से एक का भी माजी ऐसा नहीं है जो फोर्सेस ही के थ्रू प्रोसेस हो के ऊपर ना आया हो। तो जब आप सारे ही परवरदा हैं तो उन परवरदगान में से एक को दूसरे पर तरजीह किस क्रेडेंशियल की बुनियाद पर दी जाए? नहीं हो सकता। तो अभी मैं पिछले प्रोग्राम में जब वो चाइना के उस मॉडल की बात हो रही थी तो मैंने ये गुजारिश की थी कि चाइना को, जिसकी आप गोद में बैठ चुके हैं और जिसका इजहार कम कम हो रहा है, तो उस गोद में बैठने के बाद आपसे उसका भी मुतालबा होगा, आपके मेंटर का और आपके सपोर्टर का, और वो अपने मुल्क में जिन जिन चीज़ों के साथ, एक चीज़ होती है जिसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। किसी ज़माने में वो फ्लॉपियों वाला कंप्यूटर होते थे, छोटी छोटी फ्लॉपियाँ उसमें डाली जाती थी, तो उस वक्त कंप्यूटर भी ऐसे ही थे, वो पेंटियम फलाना तो फलाना। तो वो कहते थे कि ये फ्लॉपी इसमें इसलिए नहीं खुल रही कि इसके अंदर उसका कंपैटिबल सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपैटिबल प्रोग्राम्स ही उसके अंदर नहीं है। तो जिस कंप्यूटर में वो प्रोग्राम्स नहीं हो उसमें वो फ्लॉपी भी नहीं खुलती थी। अब अगर चाइना के कंप्यूटर में आपने अपनी फ्लॉपी खोलनी है तो उसके साथ कंपैटिबल प्रोग्राम्स होने ज़रूरी हैं आपके पास। अब करप्शन और बदअमनी, लॉ एंड ऑर्डर और माली और दूसरी इंतज़ामी बदउनवानी, ये दो चीज़ें चाइना में तो अपने उस मुल्क में से उनको निकाला दे चुका है। वो तो कहता है कि हम इस तरह नहीं करने देंगे। उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, पब्लिक इंक्लूजन भी है। जिस चाइना के आज आप उस पर जश्न मना रहे हैं, उस चाइना ने एक्सक्लूजनरी अप्रोच अपने चाइना के लिए नहीं रखी हुई, अपनी पब्लिक के लिए। उस चाइना से उस तरह लोग हिजरत करके मुल्क छोड़ छोड़ के नहीं जाते। उस चाइना के बारे में
सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट है जो वहां पर राइज है, आप ये दे ही नहीं रहे। और अगर अब आपने उस ब्लॉक का हिस्सा बनना है उनसे, अब क्या, अब तो खैर मामला यहाँ तक आ चुका है कि जी वो जो पिछली दफ़ा सऊदीया ने दिए थे पैसे, उसने वो मांगे, पिछली दफ़ा भी चाइना ने दिए थे। आज डॉन अखबार में तफसीली रिपोर्ट आई हुई थी, हमने खबर पढ़ी खुद, कि वो अब दूसरी किस्त भी चाइना से लेके दे दी गई है। मैंने पिछली किस्त पे ही अर्ज़ किया था कि चाइना वाले इतने चूचे नहीं हैं कि वो खरबों के हिसाब से या अरबों के हिसाब से डॉलर्स जो हैं वो उठा उठा के आपका कर्जा सऊदीया को वापस कर रहे हैं। बीजिंग जो है वो जद्दा और रियाज को सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी खातिर? पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान सिर्फ ये बता दे कि पाकिस्तान की कौन सी अदाओं पे चाइना मर मिटा है। मतलब आखिर अब वो जो ऐसे नोटों की गुड्डियां उठा उठा के आप पे निछावर कर रहा है, तो आपके उसने कोई अंग और रंग देखे होंगे। तो वो सिवाय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के आपकी, और सिवाय जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आप टोटलिटी में और कुल्लियत में लॉन्च हो रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब घंटी बजी कि ये जो बिलावल है नौजवान इनका, पिपलियों का, इसने, मतलब पिपलियों को ही मैं कहूँगा, वरना मैं तो वो भुट्टो कहते हैं, मैं कहता हूँ जरदारी है, क्योंकि बहरहाल पुत्र तो जरदारियाँ था। तो वो बिलावल जरदारी जो है उसने आज से कोई साल डेढ़ साल पहले सिंध में बैठे हुए कराची से बड़ा दबंग बयान जारी किया कि कुछ भी हो जाए हम सदारती निज़ाम नहीं आने देंगे। तो मैं उन दिनों एक कॉलम में ही लिखा था, मैंने कहा कि तुमसे पूछ के किसी ने नहीं लाना, वो जिस वक्त आना है। तो उसमें वो हमारा एक दोस्त था, उसने अगले दिन किसी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए जाना था। तो हॉस्टल में ज़ाहिर है वहाँ पर कौन किस घर से आया है, किसकी क्या हैसियत है, स्टूडेंट एज में, तालिब इल्मी के दोस्ती में, ये सबसे बड़ी उसकी खूबी और उसका मर्तबा होता है उस दोस्ती का, कि उस वक्त हर कोई, मतलब सारे अपने अपने कमरों में बराबर हैं। किसी के पास अगले दिन के लिए मैस में पैसे देने के लिए हैं या नहीं है, एज ए दोस्त, एज ए क्लास फेलो, एज ए हॉस्टल फेलो, उनका लेवल एक ही होता है। तो वो एक ज़रा मुतवसत से भी ज़रा डामाडोल मईशत के बैकग्राउंड के दोस्त थे। तो वो आए, दूसरे ज़रा जो साहिब हैसियत थे, मतलब उनके पास पैसे वैसे ख़त्म नहीं होते थे। तो उसने जो क्या जाना था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके पास शेव करने से पहले देखा उसने तो सेफ्टी नहीं थी। तो वो आया है, और ये जो मुतमव्वल दोस्त था, ये आधा सोया आया आधा जागा अपने कमरे में पड़ा हुआ है। तो वो आके कहता है, जैसे नॉक किया दरवाज़ा, और कहता है जनाब अस्सलाम वालेकुम, जी आइए। वो बिस्तर में पड़ा पड़ा, तो वो इसके सीधा गया टेबल पे जहाँ वो वॉशरूम के लिए चीज़ें, साबुन और तौलिया और इस तरह की चीज़ें पड़ी थी, वहाँ से उसने सेफ्टी उठाई और उसे कहता है विद और विदाउट योर परमिशन, मैं ये सेफ्टी लेके जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं। अब वो मुझे आज तक याद है उसका वो फिक्रा, विद और विदाउट योर परमिशन। तो जनाब अब ये सदारती निज़ाम जिसकी बात जो बिलावल 1.5 साल 2 साल पहले चीख रहा था, वो विद और विदाउट योर परमिशन के तौर पर आना है। उसके लिए लोगों ने बैठ के इंतज़ार कोई नहीं करना। अब है अगला सवाल, आपकी पीपल्स डेमोक्रेसी, आपकी पीपल्स पार्टियां, आपकी मुस्लिम लीग की नून लीग और आपकी कायदे आज़म की नून लीग, ये सारे नाम ही थे ना, इसमें काम तो कोई नहीं था। जो इस वक्त मुस्लिम लीग, कायदे आज़म की नवाज लीग या नून लीग या काफ लीग या फलां लीग फंक्शनल लीग, ये सारी की सारी लीग्स जो हैं वो इस वक्त वो पंजाबी वाली लीग हैं, वो लकीर लगी हुई हैं। इन्होंने वो काम कोई नहीं करके दिए, इन्होंने उन कामों को ज़रूरी नहीं समझा जिसका डायरेक्ट असर पब्लिक इंटरेस्ट पे पड़ता है। एक सादा सी पूछने की बात है कि यही मुस्लिम लीग थी, और इसी मुस्लिम लीग में डॉक्यूमेंटेड है वो कागज़, हमने पढ़ा हुआ है आर्काइव्स में से निकाल के, शेयर भी होता रहता है वक्तन फ़ौक्तन इस पे सोशल मीडिया पे।
तो एक वफद मिलता है, जाके कायद आज़म को कहता है कि इनको यानी कादियानियों को यानी अहमदियों को मुस्लिम लीग से की रुकनीत से बाहर किया जाए। कायद आज़म का उस पर तहरीरी जवाब है कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मेरा मोहम्मद अली जिन्ना को ये कोई हक नहीं है कि वो उसको मुस्लिम लीग से फारिग करे।